कि किसी भी बोर्ड होखे चाहे किसी भी एग्ज़ाम होखे, आप उसमें कलम की सहायता से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम में गए उसमें पेंसिल का सहायता लेते हैं। आप कलम से लिखते हैं, लेकिन कलम आपको नया ले जाना है कि नहीं ले जाना है, आज इस क्लास में इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, अगर आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें आप लिखना रहता है, ओ आता है, उसमें आप नए कलम ले जाते हैं या पुराना कलम ले जाते हैं, तो क्या होगा? आप इस क्लास में इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए कलम ले जाते हैं, तो नए कलम आप ले जाइएगा, तो आपका लिखावट बहुत स्लो होगा, पतला उगता है। लेकिन आप 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखने के बाद थोड़ा-सा कलम वो अपना असली रूप में आ जाता है। इसलिए कलम आप एग्ज़ाम में देने जा रहे हैं, तो आप कलम कभी नहीं नया खरीदें और जाकर वहाँ लिखें। कम से कम नया कलम खरीदें, घर पर 4 पेज, 5 पेज प्रैक्टिस कर लें, कुछ भी लिख लें कि थोड़ा-सा जो उसका असली रूप कलम का पता चल जाए, वह अपना असली रूप दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं तो आप नया कलम ले गए और लिखना शुरू कीजिएगा, तो शुरू में पतला होगा और बाद में गाढ़ा होगा। तो जब आपका कॉपी चेक होगा, उसमें टीचर का शक हो जाएगा कि यह किसी और से लिखवाया है, और थोड़ा-सा राइटिंग प चेंजिंग हो जाएगा। राइटिंग चेंज होगा तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आप न एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कम से कम 4 या 5 पुराने कलम ले जाएँ, नए कलम ना ले जाएँ। नया कलम ले जाइएगा तो आपको पछताना पड़ेगा। नया कलम बहुत स्लो चलता है, और बहुत स्लो चलेगा तो आप एग्ज़ाम में लिख नहीं पाइएगा। समय कम रहता है और कलम स्लो चलेगा तो आप स्पीड बनेगा नहीं, जितना आपको बनाना होगा, आप बना नहीं पाइएगा। और जब भी ले जाइए तो 1 कलम नहीं, कम से कम 5 या 4 कलम ले जाइए एग्ज़ाम हॉल में। क्या है कि एक से थोड़ा-सा राइटिंग इधर-उधर हुआ तो दूसरा से लिखिए। लेकिन कलम वहीं से मानते हैं कि 1 कलम ले लिए, मानते हैं कि ये कलम ले जा रहे लिख रहे हैं शुरू से, इसी कलम से आप हमेशा एग्ज़ाम में लिखें। ना कि मानते हैं कि अभी ये कलम से लिख रहे हैं, एग्ज़ाम आया तो अधिक कीमत वाला से लिख रहे हैं कि उससे राइटिंग में दिखेगा, राइटिंग कभी भी नहीं बैठता है। आपको जो कलम से हाथ बैठ गया, उस कलम से लिखिए, और आपका लिखावट जितना अच्छा होगा उतना ही नंबर मिलने का चांस रहता है। आप कलम कम से कम 5-6 घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और एक कलम कलम का प्रकार एक होना चाहिए, लेकिन कलम 5 या 6 या 4 ले जाएँ, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कलम आप जो लिख रहे हैं, घर पर लिखते हैं, कोचिंग में लिखते हैं, स्कूल में लिखते हैं, वही कलम आपको ले जाइए एग्ज़ाम हॉल में। नया कलम खरीद के कभी नहीं ले जाना चाहिए, काहे कि स्लो बहुत चलता है। थैंक यू।